हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गमू राजस्थानी का पीड़ित पति तग्गू राजस्थानी। राम राम, सलाम अलैकुम, वंदे मातरम। तो दोस्तों, मैं आज काफ़ी मुसीबत में हूं क्योंकि मेरे ऊपर जो बार बार वार किए जाते हैं गमू राजस्थानी द्वारा और कॉमेडी निम्बाराम द्वारा और इनके गुर्गों द्वारा, तो हर वार का मैं सामना करता हूं। मैं 2 साल से परेशान हूं क्योंकि जब मेरे ऊपर ये वार करते हैं, मुसीबतें आती है, मैं हर मुसीबत का सामना करता हूँ और एक एक मुसीबत का मैंने जवाब भी दिया है क्योंकि मैं गलत नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, हर बार अपना यूटर्न पैटर्न चेंज करते हैं और अलग अलग तरीके से मेरे ऊपर धावा बोलते हैं। अब इन लोगों को क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ भाई। भगवान बचाए। मैं तो भगवान के ऊपर विश्वास करता हूँ कि आखिर भगवान ने मेरे साथ ही ऐसी क्यों मुसीबतें पैदा की। और भी लोग बैठे थे ना, सारी मुसीबतें, जो सारे मुसीबतों का ढेर था, वो सारा का सारा मेरे ऊपर ही ढो दिया। और ये मैं आपको कंफर्म दोस्तों कह देता हूँ कि आज इस जगह मैं हूँ, इन मुसीबतों का 2 साल से सामना कर रहा हूँ। और मेरी जगह कोई और होता तो शायद ही आज इस दुनिया में नहीं होता। ये क्लियर है। और ये लोग यही चाहते हैं कि हम ऐसे ऐसे अलग अलग तरीक़ों से धावा बोले ताकि आदमी परेशान होके चला जाए। लेकिन दोस्तों, मैं जाने वाला कहीं नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सामने डटकर मैदान में खड़ा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट है तब मैं मैदान में खड़ा हूँ और हर चीज़ का मैं जवाब दूंगा। आज तक इन्होंने 2 साल में जितने धावे बोले मेरे ऊपर, सारे धावों का मैंने जवाब दिया और अपनी जीत हुई। अब इन्होंने दोस्तों एक और नया धावा बोला है, जो बहुत ही मुश्किल काम, यानी एक बहुत बड़ी नदी है, मुझे नदी पार करनी है। अब ये नदी मैं कैसे पार करूंगा, लेकिन पार करूंगा। तैरना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं ज़रूर इस नदी को, इस पुल को, बिना पुल की नदी को पार कर लूँगा। तो दोस्तों, हुआ क्या आपको पता होगा कि इन्होंने एक मुझे समझौते का झूठा झांसा दिया था और मुझे उस झांसे के अंदर फंसा लिया कि भाई हम समझौता चाहते। तो मैंने विश्वास कर लिया, भाई मेरा परिवार बन रहा है और मैं समझौता कर लूँ। ऑफर इन्होंने दिया था, ये मेरे घर आए थे, ऑफर दिया था। लेकिन दोस्तों, ऑफर के पीछे इन्होंने दूसरा गेम खेला ताकि तग्गू फंस जाए। लेकिन मेरा नाम तग्गू राजस्थानी है। मैं कभी ज़िंदगी में फंसने वाला नहीं हूँ और मैं कोई गलत काम या गलत कदम उठाने वाला नहीं हूँ। मैं हर चीज़ का, पहले मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, पहले मैं किसी को फालतू परेशान नहीं करूँगा। और जो लोग मुझे बेवजह परेशान करेंगे उनको मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। तो दोस्तों, हुआ क्या कि गमू राजस्थानी ने, जो आपको पता ही है मेरी लवली पत्नी है गमू राजस्थानी, तो उन्होंने मेरे ऊपर कई आक्रमण किए, कई हमले किए। लेकिन हाल ही में जो एक समझौते का झूठा झांसा देकर एक हमला किया है वो है, और उसमें खास भूमिका निभाई है जो चवा पीईओ, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जो एक अच्छी पोस्ट पे मैडम बैठी है, पतली सी मैडम है, वो अच्छी पोस्ट पे बैठी है। तो उसने जो मेरे घर तोड़ने का प्रयास किया, बहुत ही गलत किया है। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि उनकी माता पिताओं को सलाम, क्योंकि ऐसी औलाद पैदा की है और आज वो इस कुर्सी पे बैठी है और एक परिवार और फैमिली तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, हुआ क्या, आपको पता होगा कि आज से साल भर पहले हमने ये मकान बनाया। क्योंकि मेरा शादी तो 2005 में हुई थी, लेकिन बहुत अच्छा परिवार चल रहा था। साल भर पहले हमने मकान बनाया दोनों ने। दोनों का जॉइंट प्लॉट है, जॉइंट मकान है, जॉइंट लोन है, सारा कुछ जॉइंट रजामंदी से सारा कुछ चल रहा था। और उसमें 50-50 दोनों की किस्तें कट रही थी। अब इनके पास, जो मेरे विरोधी हैं, इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो तग्गू को एक मनी परेशान, यानी मनी अरेंजमेंट, यहाँ पैसों के लिए तग्गू को परेशान करना। तग्गू को कैसे परेशान करे, हर तरीके अपना लिए, कोई किसी तरीके से तग्गू को कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि भगवान तग्गू के साथ है और तग्गू सही है। तो इन्होंने एक मनी वाला प्रयोग किया
और इनको किसी ने भड़काया कि आप ऐसे करो तो तगु बर्बाद हो जाएगा। तगु को बर्बाद करने के लिए इन्होंने एक गुप्तचर तरीके से एक जो सवाक के अंदर पीओ लगी हुई है मैडम है पतली सी, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, बाकी आप सब लोग जानते हो, मैं भी उसको अच्छी तरह जानता हूँ, उसके खानदान को जानता हूँ। उसने जब दोस्तों कोई अपन हाउस लोन लेते हैं और जॉइंट पार्टनर होते हैं और कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी होता है तो उसके अंदर बैंक और जो पीईओ या कोई भी हो जो अधिकारी होता है सैलरी बनाता है, उसके और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा सील साइन और स्टाम्प वगैरह सारे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं कि भाई यदि कर्मचारी कोई किस्त नहीं भरता है तो उसकी जिम्मेदारी पीईओ लेगा। यानी जो भी अधिकारी है जो सैलरी बना रहा है, ऑथराइज सैलरी पे साइन होते हैं, वो अधिकारी किस्त भरेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बैंक से पहले भी हो रखा है, लेकिन जो हाल ही में मुझे परेशान करने के लिए खमू राजधानी ने एक योजना बनाई और उस योजना में पीईओ ने मेरा घर तोड़ने के लिए और एक मतलब किस हिसाब से, वो एक महिला होते हुए उसको पता है कि भाई उसका फर्ज ये बनता था कि भाई दोनों का आपस में मेल मिलाप करें या जैसे तैसे करके समझौता करें, लेकिन उसने उसी के कर्मचारी का घर तोड़ने के लिए उसने उस खाते को फर्जी तरीके से नया खाता ऐड करके दूसरी बैंक में खुलवा के सैलरी दूसरे खाते में ट्रांसफर की। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बैंक के पास पावर है पैन कार्ड या आधार कार्ड पर आप बाड़मेर नहीं ऑल राजस्थान या ऑल इंडिया फॉरेन में खाता खुलवा दोगे तो भी बैंक को पता चल जाता है कि इस कर्मचारी का वहाँ पर अकाउंट है और वहाँ पैसे जाते हैं, उनका खाता ब्रीज कर देंगे। आप यदि किस्त नहीं भरोगे तो खाता ब्रीज हो जाएगा और सारा पेमेंट रुक जाएगा, आपका अंदर सीज हो जाएंगे खाते सारे। लेकिन दोस्तों इन्होंने ये योजना बनाई है कि भाई हम किस्त बंद करवा देंगे। जैसे खमू की किस्त मकान की 25,000 थी और मेरी 20,000 थी, तो कुल मिला के 45,000 किस्त थे और उनको पता था कि 45,000 तक वो राजस्थानी भर नहीं पाएगा तो अपने आप मकान खुर्क हो जाएगा। तो ये योजना चवा पीईओ जो पतली सी मैडम है उसने ये योजना बनाई कि भाई तगु को परेशान करने के लिए अपन किस्त खाता चेंज करवा देते हैं और किस्त नहीं भरेंगे तो मकान खुर्क हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि उनके दिमाग के अंदर ये जो तगु को परेशान करने के लिए और मकान खुर्क करने की जो योजना है, इस योजना को मैं छोटे से हाथों हाथ क्लियर कर दूंगा और ये योजना विफल करना मुझे आता है। हाँ योजना बना दी है, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों जो फैमिली बनने के आसार थे वो सारे खत्म हो चुके हैं और जो इनके मन में योजना थी वो विफल करना मुझे आता है, उसका जवाब मुझे देना आता है। लेकिन दोस्तों जो पीईओ ने अपनी नौकरी खतरे में डाल के जो काम किया है, इस मामले में मैं पीईओ ने जो ये मामला किया है इसके बदले में पीईओ ने खमू राजधानी से एक शाही होटल के अंदर पिज्जा पार्टी भी ली है। तो जितने वो पिज्जे खाए हैं एक एक पिज्जा मुझे निकालना आता है उस पीईओ के पेट से। कैसे निकालूंगा आप देखते रहना। तगु राजधानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, उस पीईओ की हालत खराब कर दूंगा। बाकी आपको पता ही है, कॉमेडी निमाराम को पूछ लेना कैसी हालत की है। लेकिन अब मुझे थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है और पीओ की हालत खराब करूंगा। और जो घमू राजधानी दिमाग में सोच रही है ना कि मैं किस्त नहीं भरूंगी, मकान को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, मकान यही रहेगा, तगु राजधानी यही रहेगा, इसी मकान में रहेगा। और जो आपने योजना बनाई है कि भाई मकान कुर्क हो जाएगा, वो आपकी भूल है। आपने सिर्फ पैसों के पीछे आप जीना चाहते हो। आपको न तो परिवार चाहिए और न फैमिली चाहिए, न घर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप एक प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ चुकी हो। मैं स्पष्ट आज सभी लोगों के मार्फत घमू राजधानी को बोल देना चाहता हूं कि आप इस प्रेम प्रसंग को छोड़ो और अपना परिवार बचा लो, उसमें है भलाई। बाकी आप प्रेम प्रसंग के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। और मैंने अभी तक एक्शन लिया नहीं है। मैंने जब एक्शन लिया नानी याद दिला दूंगा तेरे को, पीओ को और कॉमेडियन को, किसी को नहीं जोड़ूंगा। जो ये लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं मैं किसी को नहीं बख्शूंगा।
लेकिन मैं पहले नहीं करूँगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल।